हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और वो प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी का मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल हो, अनस्टेबल ना हो। टेन्योर का मतलब होता है ड्यूरेशन। ठीक है। टेन्योर का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने 5 साल वहां पे काम किया, तो वो कहते हैं कि मेरे काम का टेन्योर वहां पे 5 साल था। ठीक है। तो टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड। तो यानी कि टाइम पीरियड में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर स्कूल में एक स्टूडेंट को फुटबॉल टीम में डाल दिया। ठीक है। 5 दिन के बाद, आफ्टर 5 दिन के बाद उसको किस में डाल दिया? वॉलीबॉल में डाल दिया। ठीक है। और फिर 5 दिन काम किया, फिर उसको बैडमिंटन में डाल दिया। ठीक है। फिर 5 दिन वहाँ पे उसने सीखा काम, या जो भी सीखा। ठीक है। फिर उसको क्रिकेट की टीम में डाल दिया। तो आपको क्या लगता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हर 5 दिन के बाद किसी को किसी टीम में डाल दिया, फिर चेंज करके फिर दूसरी टीम में डाल दिया, फिर चेंज करके तीसरी टीम में डाल दिया, फिर चेंज करके चौथी टीम में डाल दिया, तो आपको क्या लगता है, आप कोई कुछ भी सीख पाओगे? नहीं, कुछ नहीं सीख पाओगे। इसका मतलब क्या है कि आपको जो एक काम दिया जा रहा है, एटलीस्ट कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको दिया जाए, जिससे कि आप उस काम को सीख पाओ अच्छे से। और अगर बार बार इस तरीके से चेंजेस होंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर अगर किसी को टाइपिस्ट की पोस्ट पे रख दिया। ठीक है। और टाइपिस्ट के बाद 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर उसको कैशियर बना दिया। ठीक है। फिर 1 महीने के बाद उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बना दिया। ठीक है। फिर 1 महीने के बाद उसको रिसेप्शनिस्ट बना दिया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक आदमी के अगर डिपार्टमेंट या एक वर्कर या एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आप चेंज करोगे, तो क्या होगा, वो कोई भी काम सीख नहीं पाएगा। और जब हम किसी नए काम को सीखते हैं, शुरू में तो गलतियां करते हैं, वेस्टेजेस करते हैं, तो वो तो हर जगह वेस्टेजेस करता जाएगा। उससे क्या होगा, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी बिजनेस की। बिजनेस में एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। क्यों? एक आदमी एक काम सीख रहा है, वो काम सीख के अच्छा काम करेगा, उसको उसका आपने उसको मौका ही नहीं दिया, फिर उसका वो चेंज कर दिया काम। ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप किसी भी वर्कर को या एम्प्लॉय को आप किसी पोजीशन पे काम करने के लिए दे रहे हो, तो एटलीस्ट कुछ फिक्स टाइम तक उसको वहां रहने दो, जिससे कि वो वहां काम सीख पाए और उसमें एफिशिएंसी आ पाए। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है, आप देखते हैं। तो इट मीन्स नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और टर्मिनेशन। ठीक है। मैनेजमेंट मस्ट गिव ए फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अगर किसी की जॉब देखो हर 1 महीने में डिपार्टमेंट उसका चेंज हो रहा है, तो एक तरीके से उसमें इनसिक्योरिटी आ जाएगी। इनसिक्योरिटी आ जाएगी, उसको लगेगा कि ये तो बार बार चेंज कर रहे हैं मेरी जॉब को, और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मेरे को निकाल दें। ठीक है। सो इफ एन एम्प्लॉय इज फीलिंग इनसिक्योर, ही कैन नॉट गिव हिज मैक्सिमम एफर्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर पता है कि आपकी हो सकता है कि जॉब चली जाए, तो आप क्या करोगे? आपका काम में मन नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाए, जितना काम नॉर्मली आप कर लेते हो उससे आधा भी ना कर पाओ। ठीक है। तो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशंस और रिट्रेंचमेंट शुड बी अवॉइडेड। रिट्रेंच का मतलब होता है छटनी, छटनी कर देना, यानी कि जब काम कम होता है तो कंपनी कुछ एम्प्लॉयज को निकाल देती है, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। और टर्मिनेशन का मतलब परमानेंटली निकाल दिया। ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी लोगों को निकालना या उनके डिपार्टमेंट चेंज करना, ये गलत है। उससे कंपनी की या बिजनेस की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अब फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और रोटेशंस शुड आल्सो बी अवॉइडेड, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड एंड सेटल इन ए जॉब, एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स will unsettle the employee and result in wastage of time and resources. अब देखो, एम्प्लॉय कोई नया काम सीख रहा है। ठीक है। और वहां पे ऑफ कोर्स शुरू में तो सब वेस्टेज करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। और फिर जैसे ही थोड़ा उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, काम ठीक करने लग गया, और फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो इस तरीके से क्या है, आपकी वेस्टेज भी बढ़ जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा। क्योंकि अगर उसी काम को कोई एक्सपीरियंस स्टाफ करता या एक्सपीरियंस वर्कर करता, तो वो इतना टाइम नहीं लगाता, वो कम वेस्टेजेस करता, अच्छे एफिशिएंसी से काम करता। ठीक है।
तो ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक वर्कर्स को जहां भी आप पोस्ट कर रहे हो उसको एक मिनिमम टाइम दो उस काम को सीखने के लिए, जिससे कि वो एफिशिएंटली काम कर पाए। या फिर इसमें एक और पॉइंट है कि आप एम्प्लॉयज को ऐसा नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंटली निकाले जा रहे हो। तो जब आप 10 लोग काम करते हैं, उनमें से 2 लोगों को निकाल दिया, फिर अगले महीने फिर 2 लोगों को निकाल दिया, तो जो बचे हुए 6 लोग होंगे उनमें इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि हमें भी निकाला जाएगा। तो जब इस तरीके से जॉब इनसिक्योरिटी आएगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये फेयोल का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो एक एम्प्लॉय का टेन्योर है किसी एक डिपार्टमेंट में या फिर बिजनेस के अंदर, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कुछ मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छा काम सीख पाए और अच्छा काम कर पाए। और अच्छा काम करेगा तो बिजनेस का अच्छा काम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी काम होगा, ज्यादा काम कर पाएगा, अच्छी क्वालिटी का काम कर पाएगा, तो क्या होगा, बिजनेस का ही इसमें बेनिफिट है। तो ये था प्रिंसिपल आपका, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।